नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें महत्वपूर्ण खबरें ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। समृद्धि की ओर बढ़ते कदम, 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। यूएन की रिपोर्ट में दिखा पिछले 1.5 दशक में सरकारों के प्रयास का प्रभाव। यानी कि आप देखिए कि दुनिया भर की बात हो रही है और यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, और इस तरह की एजेंसियों के बारे में आप लोग एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। 24 अक्टूबर 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो आपको अरबी देखने को मिलेगी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। इसमें टोटल सदस्य देशों की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चुनौती अभी भी बाकी बनी हुई है। देश ने गरीबी कम करने की दिशा में बड़ी दूरी तय की है, लेकिन अभी चुनौती बाकी है। अब भी 22.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो संख्या के लिहाज से अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा है। और रिपोर्ट में आशा जताई गई है कि नीतिगत स्तर पर उठाए जा रहे कदम इस दुष्चक्र को तोड़ने में सफल होंगे। और यूएनडीपी ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति को अनुकरणीय बताया है। अभी आपने देखा होगा एक भुखमरी सूचकांक भी आया था, हंगर इंडेक्स। उसमें आपने देखा होगा कि हमारा नंबर कितना है, 107वां। तो यहाँ भी हमारा अलग ही एक तरह से दिखता है हमारी स्थिति के बारे में। और यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 59.3 करोड़ के 18 साल से कम उम्र के गरीब बच्चों की संख्या इन देशों में है, और 120 करोड़ लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं और अध्ययन में शामिल हैं 111 देशों में। और 22.8 करोड़ लोग अभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और 9.7 करोड़ बच्चे अभी गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हैं भारत में। देखिए भारत की बात हो रही है। 3.4 करोड़ है पोषण, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता और आवास के पैमाने पर भारत में गरीबी की संख्या। और 21.2% देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, और 5.5% देश के शहरों में गरीबों की आबादी। 19.7% महिला संचालित इतने परिवार गरीब हैं, और 15.9% पुरुषों द्वारा संचालित परिवार गरीब है। चलिए तो इन्हें भी पढ़ लीजिएगा और एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। और भारत ने पिछले 1.5 दशक में इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की हुई है। तो आप देखिए कि सरकार बड़ी वाहवाही लूटेगी, हर सरकार की यही बात है। और आपने देखा है कि हंगर इंडेक्स आया तो उसको वो एक कह के नकार दिया कि हमारे खिलाफ साजिश है। कई राज्यों में तेज सुधार भी हो रहा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे ज़्यादा गरीब आबादी वाले राज्यों का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है। 2005 से 2006 में बिहार में गरीबी 77.4% थी। आप देख रहे हैं 77.4%, और यानी कि 2/3 से ज़्यादा, जो 2019-21 में 34.7% आ गई है। हालांकि अभी बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपको गरीबी देखने को मिलेगी। यहाँ भी दिख रही समृद्धि। देश में समृद्धि की तस्वीर वाहन उद्योग के आंकड़ों में भी नजर आ रही है। करीब 4 लाख लोगों ने धनतेरस के पावन दिवस पर कार खरीदने के लिए बुकिंग कराई है। और आप देखिए किसी के पास है तो अच्छा है, अच्छे तरीके से, और किसी के पास नहीं है तो खाने के लाले पड़े हुए। आप देखिए इंदिरा गांधी से पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से गरीबी हटाओ के आंदोलन चले आ रहे हैं। आप उन पर राजनीति होती आ रही है, आज भी हो रही है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया से 9 घंटे पूछताछ चली है। नई नीति बनाने की प्रक्रिया और शराब कंपनियों की भूमिका पर भी सवाल किए गए हैं। आपके हमलावर रुख को देखते हुए सीबीआई ने कराई पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग। आज नहीं होगी पूछताछ
ज़रूरत होने पर फिर की जा सकती है तलब। आग छोड़ने के लिए डाला दबाव, सीएम बनाने का दिया प्रस्ताव। ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। ये आप देखिए राजनीति ज़्यादा लगती है इसमें। और सीबीआई की बात करते हैं तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। जो नई शराब नीति आई हुई थी ना, उसी को लेकर विवाद चल रहा है। बीजेपी इन पर और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। विधानसभा में आप देखेंगे 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो यही चल रहा है। खड़गे की जीत लगभग तय है। थरूर को कई राज्यों में पोलिंग एजेंट तक नहीं मिले। आपको मालूम है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। और कांग्रेस की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि बहुत पुरानी पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, तो उसी को लेकर चुनाव हो रहा है। और आप लोग बताइए पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, और इसके संस्थापक किसे माना जाता है कांग्रेस का, ये आप लोग बताइए। जिस प्रिंस हत्याकांड में नाबालिग आरोपित को बालिग मानकर चलेगा केस, ये बहुचर्चित आप देखिए प्रिंस हत्याकांड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि नाबालिग आरोपित भोलू को बालिग मानकर केस चलेगा। 2017 में 8 सितंबर 2017 में प्रिंस की हत्या की गई थी ना, वही सीबीआई जांच भी हो रही थी। नाबालिग लड़की से निकाह के कानूनी पहलू जांचेगा सुप्रीम कोर्ट। 16 साल की नाबालिग मुस्लिम लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, उसी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई। 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसमें वर्तमान में आप देखेंगे 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है, 65 साल। आप लोग बताइए पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भाजपा ने अंधेरी उपचुनाव में प्रत्याशी का नाम लिया वापस। ये महाराष्ट्र में आप देखिए उपचुनाव होते हैं, किसी भी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, इस्तीफा हो जाता है या उसकी सदस्यता चली जाती है, तो उसे उपचुनाव कहते हैं। तो महाराष्ट्र में एक सीट पर उपचुनाव है, वहीं की बात हो रही है। ठीक है, और एक बात तो याद रखिएगा, भाजपा की बात होती है तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। भारत में साल के अंत तक शुरू हो जाएगी AK-203 का निर्माण। असल्ट राइफल की बात हो रही है, अच्छी बात है। अगर आप देखिए हमारे देश में ही इस तरह के हथियारों का निर्माण होता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के अगले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। और अभी आप देखेंगे कौन, उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में ढहा आतंकी हिंसा और अलगाव का किला। और स्थानीय लोगों ने श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय का होर्डिंग गिराया। गेट पर लिखा है इंडिया इंडिया। हुर्रियत मुख्यालय के साथ दीवार पर बैनर लगाया। आखिर कब तक, हुर्रियत का पुतला जलाया। आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ये आप देखिए कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। आपको मालूम होगा 2019 में यहाँ से 370 और 35 से हटा दिया गया था। इसे 2 भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख से लगती है। ठीक है, विधानसभा चुनाव भी होना है यहाँ आने वाले समय में। रेलवे की IRFC के CMD अमिताभ बनर्जी को किया गया बर्खास्त। रेलवे ने भ्रष्टाचार और अपने पद के दुरुपयोग के मामले में। ये सभी खबरें आपकी दिल्ली से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय राजधानी से। सफदरजंग अस्पताल में बनेगा 1000 बेड का माता और शिशु ब्लॉक। एक छत के नीचे गर्भवती महिलाओं बच्चों को मिलेगी जांच और इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं। गृह मंत्रालय भेजा गया बाढ़ परिसीमन का ड्राफ्ट। 3 नगर निगम आप देखते हो पहले हुआ करते थे, इनका एकीकरण हो गया है। अब चुनाव भी होना है यहाँ।
पेड़ से लटका मिला अजगर। देखिए रोहिणी में उमर खालिद की जमानत पर हाई कोर्ट का निर्णय आ जाएगा। दिल्ली दंगे हुए थे ना, उसमें मुख्य साजिश करता है उमर खालिद। शराब ठेकों में कमीशन खाने वालों से भगत सिंह की तुलना करना धृष्टता है, ये आप सभी जानते हैं, वही दिल्ली में चल रहा है। सिसोदिया के समर्थन में धरना दे रहे आप नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। देख लीजिए संजय सिंह को, राज्यसभा सदस्य आप सभी को मालूम होगा, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी की बात होती तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया याचिका। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये भी दिल्ली में मंत्री थे। सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मिरांडा हाउस गर्ल्स कॉलेज की सुरक्षा पर उठाए गए सवाल। यहाँ 250 किलो अवैध पटाखों के साथ 2 गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद मनोज तिवारी के समन रद्द करने की मांग खारिज की है। योजना विभाग ने जस्मीन शाह को भेजा नोटिस। ये दिल्ली संवाद और विकास आयोग की उपाध्यक्ष है जस्मीन शाह। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के सरकारी आवास पर मानसिक रोगी ने मचाया उत्पात। देखिए महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक तरह से इसकी स्थापना की जाती है। 8 महीने के बच्चे को कुत्तों ने नोचा, आंत बाहर है। देखिए आवारा कुत्तों से आजकल कई हमले भी हो रहे हैं। रात और सुबह में ठंड का एहसास, पारा सामान्य से 2 डिग्री नीचे। CAQ-M का दावा, पिछले साल से आधी जली पराली। और एक तरह से आप देखिए जो आप लोग देखते होंगे कि किसानों की फसल उगने के बाद अवशेष बचते हैं ना, उन्हीं को जलाने को पराली कह देते हैं। और इससे आप देखते होंगे वायु प्रदूषण भी होता है और किसानों की खेतों की उत्पादन क्षमता भी घटती है। लेकिन किसानों के पास इतनी अच्छी सुविधा नहीं है कि वो उसे देसी खाद में बदल सके, तो उसी को लेकर बात हो रही है। भारत में साल के अंत तक आप देखिए अच्छी बात है, बहुत घातक है AK-203। AK-203 को AK-200 सीरीज की सबसे घातक और अत्याधुनिक छोटे हथियारों में से एक माना जाता है। रूस की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर रही हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस पर अमेरिका व पश्चिमी देशों के दबाव बढ़ रहा है, तब इस कंपनी के लिए भारतीय बाजार की अहमियत और बढ़ जाएगी। और इसके अलावा भी यह कंपनी भारत को अपने दूसरे हथियार बेचने का प्रयास कर रही है। ये आप देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। और इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है। ज़रूरतमंदों को अब मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। ये गांधी राजकोट में कल इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब। एक बात और आपको बता दूं, देखिए प्रधानमंत्री साहब गुजरात दौरे पर आजकल कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव है। अब आप देखिए यहाँ बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा, शिलान्यास भी किया जाएगा। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे? पाकिस्तान से। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसके पड़ोसी राज्य हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। पीजी मेडिकल दाखिले में कट ऑफ 25% घटाने को मंजूरी दी गई केंद्र सरकार ने। जस्ट आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के बीच खाई घटी, ये हमारे राजनाथ सिंह कह रहे हैं। और राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री हैं। आप देखिए ये भी अहमदाबाद गुजरात में ही दिखाई दे रहे हैं। अदानी ग्रुप के खिलाफ केरल सरकार की याचिका खारिज की गई है। तिरुवनंतपुरम हाई अड्डे का संचालन अदानी समूह को सौंपे जाने के खिलाफ केरल सरकार की ओर से और कुछ संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए याचिका लगाई गई थी, उसे ही खारिज कर दिया गया है। केरल अगर देखना चाहे तो ये केरल है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप कर्नाटक और तमिलनाडु से भी लगती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटरेस आज भारत आएंगे। तमिलनाडु में विधानसभा में पेश होगी हिंदी विरोधी प्रदर्शनों की रिपोर्ट। ये तमिलनाडु देख लीजिए, चेन्नई इसकी राजधानी है तमिलनाडु की। और दक्षिण भारत में आप लोग देखने को मिलता है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक
और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। और यहाँ के राज्यपाल NR रवि हैं, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ आशीष मिश्रा की जमानत मामले में उत्तर प्रदेश से जवाब मांगा गया। लखीमपुर खीरी हिंसा हुई थी ना, जिनमें कुछ किसानों की डेथ भी हुई थी, उसी को लेकर बात हो रही है। बैंकिंग घोटाले में RBI अधिकारियों की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि एक हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं आप लोग। 1 अप्रैल 1935 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। स्पाइस जेट Q400 बेड़े के विमान का तत्काल निरीक्षण करे, DGCA कह रहा है। और स्पाइस जेट एक एयरलाइन कंपनी है ना, इसकी स्थापना 9 फरवरी 1984 में हुई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जांच कर रहा है ना उसी। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है। और देखिए, इस तरह के कार्टून भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, या हिंदी में भी पर्चे लिखे जाते हैं, हिंदी में डॉक्टरी। ये अच्छी बात है। अभी आपने देखा होगा कि होम मिनिस्टर साहब ने मध्य प्रदेश पहला राज्य जो डॉक्टरी की पढ़ाई भी वहाँ हिंदी में शुरू होगी। ठीक है, दोस्ती को लेकर लिखा जा रहा है। इस पर सोचा करिएगा, लिखा करिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है इस तरह के कार्टून। कांग्रेस भाजपा में सीधी टक्कर, आप भी प्रयास में है। हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है। देखिए, शिमला इसकी राजधानी, धर्मशाला दूसरी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। और राज्यों में आप देखेंगे कि इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 6, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, वहीं की बात हो रही है, सब चलता रहेगा हिमाचल प्रदेश में। और एक बात आपको मालूम होगी कि किसकी बात, कि आम आदमी पार्टी भी तेज़ी से अपना विस्तार कर रही है। ये भी सोच लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये देखिएगा, पढ़िएगा। राजनीति में अगर दिलचस्पी है तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और वर्ष 1985 के बाद रिपीट नहीं हुई सरकार, एक आती है, दूसरी जाती है, फिर दूसरी आ जाती है, उसका अंत हो जाता है। इस बार आप देखिए रिपीट होती है या नहीं। उत्तराखंड की सरकार और संगठन को नसीहत दे गए विजय वर्गीय। ये भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय। ये आप देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें और लोकसभा में 5 सीटें हैं। खड़गे को उत्तर प्रदेश दिलाएगा बड़ी बढ़त। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुआ 97.5%। चलिए, आप लोग देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का रिजल्ट आएगा तो मालूम चल जाएगा। वैसे खड़गे का जीतना तय माना जा रहा है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। भाजपा ने केजरीवाल का पुराना वीडियो किया प्रसारित। ये आप सभी जानते हैं कि राजनीति हो ही रही है। बिहार में सड़क पर उतरे भाजपा नेता। बिहार में ये आप देखिए, नीतीश कुमार अलग हो गए ना इनसे, और आरजेडी कांग्रेस से मिल गए। बिहार की राजधानी पटना है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। सैयद नेता खालसा सहित 3 का इस्तीफा। शिरोमणि अकाली दल की बात हो रही है। बादल गुट में बिखराव शुरू हो गया ना। जम्मू कश्मीर में भाजपा नेता कुरैशी समेत 11 नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। मैं मौसम विज्ञानी का बेटा, बिहार में होंगे मध्यावधि चुनाव। ये आप लोगों को मालूम है कि अब इनके पिता रामविलास पासवान जरूर थे, लेकिन आप सभी जानते हैं इनके पुत्र फेल हो चुके हैं राजनीति में। ये आप सभी जानते हैं, इनकी पार्टी भी टूट चुकी है। और शायद इनकी जो बड़ बोलल चंद था, उसी कारण ये डूबे। अब देखिए 2022 में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तृणमूल की दबंगई से लड़ने को भाजपा बनाएगी वाई वाहिनी। एक कोलकाता की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी आप देखते हैं कि वेस्ट बंगाल और कोलकाता इसकी राजधानी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है।
और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। आज के नेताओं की ये प्रॉब्लम है कि संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। बाप की बात आप देखिए, या तो उन्हें आराम से राजनीति मिल गई है, अपनी दम पर किसी ने खड़ा नहीं किया है। आप देखिए पहले हुआ करता था, रोड पर चल रहे हैं, लाठियां पड़ रही हैं, सालों जेल में डले हुए हैं। भाजपा ने निभाई परंपरा, अंधेरी उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं लिया वापस, प्रत्याशी ने नाम लिया वापस। तो उसी की बात हो रही महाराष्ट्र की। पहले आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर उद्धव ठाकरे की ही पार्टी के विधायक बीजेपी के साथ जा मिलकर सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुंबई इसकी राजधानी, इसके पड़ोसी में गुजरात हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा देखने को मिलेंगे। रक्षा निर्यात में 5 वर्ष में 8 गुना उछाल, 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य वर्ष 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 334% वृद्धि भारत की रक्षा आयात में हुई है बीते 5 वर्ष में, और 75 से अधिक देशों को भारतीय कंपनियां अब रक्षा निर्यात कर रही हैं। ये अच्छी बात होती है जब हम लोग बेच रहे होते हैं किसी और देश को, ठीक है, और हम लोग खरीद रहे होते हैं तो ये चिंता का कारण रहता है। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। नए कुलपति के चयन के विरोध में गुजरात विद्यापीठ के 9 न्यायाधीशों का क्या दिया गया, इस्तीफा दिया है। खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नू के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करने पर इंटरपोल ने दी सफाई। ये इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है, इंटरपोल। और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मतांतरण रोकने के लिए संत व महिलाओं की भागीदारी तय करने पर हुआ चिंतन। ये धर्म रक्षा समितियों की संख्या और गतिविधि बढ़ाने का संघ ने लिया निर्णय। संघ यानी कि आरएसएस की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। और इसकी स्थापना की बात करें तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है संगठन। के.वी. हेडगेवार इसके फाउंडर है और बीजेपी का सहयोगी है एक तरह से। घर घर राशन योजना में सरकार करेगी बदलाव। ये चंडीगढ़ की बात हो रही है, पंजाब की राजधानी है, और आप देखेंगे हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़। उच्च रक्तचाप, बुखार सहित 49 दवाओं के सैंपल फेल हुए। सेना ने 363 ड्रोन की खरीद के लिए आरएफसी जारी किया है, यानी कि प्रारंभिक निविदाएं। कायम रहेगा कश्मीर में हत्याओं का सिलसिला। आप देख रहे हैं कि आए दिन सुनते तो रहते हैं। बिहार में आखिरकार मुर्दे ने अदालत में किया आत्मसमर्पण। छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सजा से बचने के लिए किया था मौत का ड्रामा। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ने सच्चाई जानते ही जारी किया सख्त आदेश। देख लीजिए, बिहार की बात है। पंजाब के पूर्व मंत्री अरोड़ा को 50 लाख रुपए देने वाले को विजिलेंस का नोटिस। ये आप देखिए, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बिना ठोस सबूत नीरव के बहनोई को नहीं रोक सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पंजाब नेशनल बैंक से घोटाला किया हुआ है ना, भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उसी की बात हो रही है। हाथरस में न्यायिक बुनियादी ढांचे पर उत्तर प्रदेश से जवाब तलब किया गया है। दुष्कर्म के आरोपित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को किया गया निलंबित। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव रहने के दौरान यह घटना हुई थी। ये हमारे देश की आप देखिए और हमारे समाज की सबसे घटिया बुराई है। बाल सुलभ कोमलता से परिपूर्ण होगी रामलला की मूर्ति। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कहाँ की बात हो रही है, अयोध्या की। भव्य मंदिर बन रहा है ना, एक लंबे समय तक आप देखिए केस चला बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का। कानून बनाने के लिए बाहरी प्राधिकरण नहीं दे सकता है। संसद कानून बनाने के लिए संप्रभु अधिकार का प्रयोग करती है।
सतना के सरकारी डॉक्टर ने श्री हरि के नाम के साथ हिंदी में लिखी दवाएं। अच्छी बात है, देख लीजिए। ज्ञानवापी परिसर में एक बार और हो एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई, हिंदू पक्ष ने अदालत के सामने रखा पूर्व में दाखिला प्रमाण प्रार्थना पत्र। ये आप सभी को मालूम है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण हो या ज्ञानवापी परिषद का मामला हो, ये बनारस का मामला है। और आपको मालूम है कि यहाँ ऐसा माना जाता है कि सिर्फ भगवान के मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है औरंगजेब के द्वारा। तो उसी को लेकर विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का ये विवाद आपको देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो राजनीति भी इसमें आ जाती है। लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और विधानसभा में यहाँ 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और राजनीति की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर आप लोग प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखें ना, तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके यहीं से निकल के आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी साहब, संसदीय क्षेत्र इनका कहाँ है, बनारस से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी मुक्तेश्वरानंद का विरोध, अन्नपूर्णा मंदिर में नहीं करने दिए दर्शन। चलिए यही चल रहा है। नकल के लिए बहन पर फेंका पर्चा, दूसरी छात्रा को लगा तो भाइयों ने काट डाला। देखिए, लव लेटर समझकर। गजब। छत्तीसगढ़ में प्रति टन 25 रुपये, सूर्यकांत गैंग तो 2 रुपये वसूलता था खनिज विभाग। देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, माफ करिए बिहार से नहीं लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। ठीक है। कारपेट एक्सपो में उम्मीद से अधिक हुआ व्यापार। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद का दावा, यह अब तक का सबसे सफल मेला है। अंतिम दिन आज भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में 3 दिन में 200 आयातकों, उनके 198 प्रतिनिधियों ने लिया है भाग इसमें। शिक्षक भर्ती घोटाला, ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। तृणमूल विधायक के 35 बैंक खातों का पता चला है। हावड़ा में व्यवसायी के घर से अब तक 8 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये सभी पश्चिम बंगाल में। ईडी ने टीआरएस सांसद और मधुकान ग्रुप की 80 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। आजकल ईडी भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विशाखापट्टनम हवाई अड्डा हिंसा मामले में 61 को जमानत मिली है। ज्योति जगताप की जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में। बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चला रही है तमिलनाडु सरकार। अभी भी हमारे देश में आप देखिए बाल विवाह होते हैं। दलाई लामा का यशोगान करने वाले 5 तिब्बती हिरासत में लिए गए चीन में। और चीन आप देखिए जानते हैं, यहाँ कोई अगर दलाई लामा की बात करेगा तो गिरफ्तार होगा ही। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। पीएफआई की पड़ताल से हुई क्षति पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। देखिए, पीएफआई की बात कर लेते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 2006 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। इस पर प्रतिबंध लगाया गया ना, और हिंदू राष्ट्र का एक तरह से काउंटिंग करने के लिए। और हिंदू जो आप देखते हैं कि मुस्लिम है ना, इन्हें चुनावी रणनीति से लामबंद करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मलाली मस्जिद विवाद पर कोर्ट ने आदेश 9 नवंबर तक सुरक्षित रखा है। कर्नाटक की एक अदालत ने मलाली मस्जिद विवाद के संबंध में। कर्नाटक में भी आजकल हिंदू मुस्लिम मुद्दा चल रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। यहाँ राज्यपाल कार्यालय पर अंगुली उठाने वाले मंत्रियों पर होगी कार्रवाई। आरिफ करें केरल के, क्या है, केरल के राज्यपाल हैं मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान।
केरल को देख चुके हैं आप लोग। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। और यहाँ विधानसभा की बात करें तो आप देखेंगे 141 सीटें हैं और राज्यसभा में आपकी 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीट आपको देखने को मिलेगी। देश में ओमिक्रॉन का अत्यधिक संक्रामक नया सब वेरिएंट मिला। कोरोना महामारी की बात हो रही है। विजन 2047 हो रहा है। आयकर मुकदमा प्रबंधन के दीर्घकालिक उपायों का काम भी। बचपन में पिता की हत्या करना चाहते थे आईपीएस शिवदीप इलांडे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और बिहार के कोसी रेंज वर्तमान डीआईजी शिवदीप वामन अपने ही पिता की हत्या करना चाहते थे। बताइए, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई। इस तरह की आप देखिए सच्चाई बड़ी कम लोग ही लिखते हैं जो सच होता है। गांधी जी की देखिए कितना सच्चाई लिखी है। उत्तर प्रदेश पुलिस कई बार निर्दोष को पकड़ कर सकती है अपराध का पर्दाफाश। पंजाब में किसान ने बंजर को हो चुकी भूमि को पराली से दिया नवजीवन। श्री मुक्तसर साहिब के गुरमीत सिंह ने किया सफल प्रयोग, रासायनिक खाद का खर्च भी घटाया। पराली के पोषक तत्वों के लाभ ये आप देखिए हो सकता है, लेकिन अगर आप देखिए इसमें खर्च बहुत आता है और किसानों की हालत आप देखिए हमारे देश में बहुत बुरी स्थिति में बनी हुई है। पराली जो बचती है ना, जो अवशेष बचता है उसे देसी खाद में बदला जा सकता है और बहुत अच्छा खाद होता है। लेकिन आप देखते हैं कि आए दिन तो आप लोग सुनते रहते हैं इतने किसानों ने आत्महत्या की है, क्योंकि आप देखिए उनकी स्थिति पहले से ही बुरी बनी हुई है। ये आर्टिकल भी पढ़िएगा। चीन से और सावधान रहने का समय है। चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग भले ही ताइवान को सबसे अहम मुद्दा बताया हो, लेकिन उनकी बदनीति केवल वही तक सीमित नहीं रहने वाली है। एक बात और आपको मालूम है, देखिए क्या है कि चाइना की जितने भी क्षेत्रों से सीमा लगती है, जितने भी देशों से, उसका हर देश से आप देखिए कि क्या बना हुआ है, सीमा विवाद बना हुआ है। ताइवान को वो अपना हिस्सा मानता है और ताइपे जिसकी राजधानी है, और अब ताइवान अपने आप को आज़ाद देश कहता है। जब भी यहाँ की कोई यात्रा करता है कोई दूसरे देश के प्रतिनिधि, चाइना उस पर नाराजगी व्यक्त करता है। हकीकत बनता है हिंदूफोबिया, चूँकि लिबरल वर्ग का बड़ा असर मीडिया में भी है, तो वहीं भी हिंदू विरोध का राग अलापने में पीछे नहीं रहता है। चलिए इसे भी देखिएगा आप लोग। हिंदू मुस्लिम हमारे देश में तो 2 ही मुद्दे हैं, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, जाति पाति। ऊर्जा, निस्वार्थ मदद जीवन की सबसे सुखद उपलब्धि स्थिति दाता बनने में है। ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। दान का सामाजिक निज जीवन में सबसे बड़ा लाभ है। चुनाव की औपचारिकता, कांग्रेस में नए अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा है उसी के संदर्भ में लिखा गया है। जानलेवा पराली, ये आप देखिए उसी पर पंजाब किसानों के जो पराली जलाने के मामले पर लिखा जा रहा है। लेकिन आप देखिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ किसान कदम उठाएं। अकेले आप देखिए ना तो सरकार के उठाने से ना ही किसानों के उठाने से समाधान हो सकता है। कौशल विकास से मिटेगी गरीबी। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी कम करने का प्रयास किए जाना चाहिए। और इसलिए आप देखिए स्थानीय पंचायतों की स्थापना की गई थी कि जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका समाधान हो, वहाँ किस तरह से रोजगार मिल सकते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 98 से 99% हमारे देश की पंचायतें भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। और राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप लोग सुने होंगे, वो कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेज रहे हैं, नीचे 12 पैसे पहुंच रहे हैं, बीच का पैसा मालूम ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है। वैश्विक अशांति के दौर में प्रतिरोध को पुरस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध की भयावह त्रासदी के बीच नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है। आश्चर्यजनक एहसास देती है, कुछ सवाल भी खड़े करती है। क्या युद्धरत देशों की स्थितियों में सुधार का पैमाना नोबेल शांति पुरस्कार है, या केवल अल्फ्रेड नोबेल की आत्मा की शांति के लिए यह एक रस्म अदायगी का पुरस्कार बन चुका है? पूरा विश्व इस पुरस्कार की घोषणा की प्रतीक्षा करता है और ऐसे में इस वर्ष शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए चुने गए व्यक्ति और संस्थाओं के संदर्भ को भी जानना चाहिए। आपको मालूम होगा कि इस साल का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, और आप सभी जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार का दाता कहते हैं और हर साल आप देखते होंगे कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया गया है। इसमें व्यक्ति का नाम है बेलारूस के एलेस बियालियास्की है, ठीक है,
और 2 संगठन आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं की बात हो रही है, ज़रूर याद रखिएगा इनके बारे में। आप लोगों को कुछ पॉइंट और बता देता हूँ। एक बात और याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें ना, किसकी, नोबेल पुरस्कार की, तो अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 1901 से आप देखेंगे 1901 से 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1969 में पहली बार इकोनॉमी के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देना शुरू हुआ। और जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के लिए दिया जाता है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है ये स्वीडन में नहीं मिलता है, ये कहाँ मिलता है, नॉर्वे में मिलता है। बाकी के सभी पुरस्कार आपके स्वीडन में मिलते हैं, तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग देखिए 2022 के जो विनर हैं, उनकी अगर बात करें, ये आप देखिए नोबेल पीस प्राइज 2022, एक तो आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल को दिया गया है, और एक आप देखिए इनकी एक और एजेंसी, दूसरी जो संस्था है उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और एक व्यक्ति को दिया गया है। तो इसमें ज़रूर याद रखिए। और वैसे हमने देखा है सभी नोबेल पुरस्कार 2022 की जो है उन्हें हम लोगों ने देखा हुआ है, आप लोग जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, कल ही परसों कवर किया हुआ है। चलिए ये भी पढ़ लीजिएगा। अब्राहम समझौते के 2 वर्ष, उपवास और भारतीय मनुष्य, ये आप देखिए खरी खरी, मतलब आप देखिए तंज कसा जाता है एक तरह से, इसे भी करिएगा, पढ़ लिया करिएगा क्या होता है। घोटालों की जांच के घेरे में पुलिस अधिकारी, पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, हर राज्य में यही हाल है, लेकिन वहाँ से अच्छी जांच हो जाए तो वहाँ भी सामने आए। मातृभाषा को पर्याप्त प्रोत्साहन, 15 अक्टूबर 2022 को नई शिक्षा नीति के सुनहरे अवसर के दिवस के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि इस दिन से भारतवर्ष में मेडिकल विषयों की पढ़ाई हिंदी में आरंभ का मार्ग प्रशस्त होगा। अभी भी आप देखते हैं कि कई जगह आपने देखा होगा कि आपका क्या होता है, इंग्लिश में आप देखिए कि उसके निर्णय दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार आप देखिए हिंदी में आप अपनी मतलब आप देखिए कोई योजना की बात ही नहीं करती है। तो बहुत कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। संविधान का अनुच्छेद 343 के खंड 1 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। और अनुच्छेद 343 खंड 2 में यह उपबंध किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि तक, अर्थात 26 जनवरी 1965 तक राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी का प्रयोग पूर्ववत जारी रहेगा। अनुच्छेद 343 खंड 3 में संसद को उक्त अवधि के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग को प्राधिकृत करने हेतु विधि निर्माण का अधिकार दिया गया। और देखिए आप 1965 तक कहा गया था, तो 1965 में ख़त्म कर देना चाहिए थे आपको। और 10 मई 1963 को अनुच्छेद 343 खंड 3 के प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नेहरू के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया था। इसमें कुल 9 धाराएं थीं, जिनमें से धारा 1 में यह प्रावधान किया गया था कि 26 जनवरी 1965 के पश्चात भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाएगी। यानी कि अंग्रेजी का साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी हम लोग कह रहे हैं। और आज भी आप देखें कि अंग्रेजी का कितना महत्व है। हिंदी नहीं आती आपको तो कोई बात नहीं, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती तो बड़ी शर्म की बात होने लगती है। 3.25 लाख खाद्य दुकानें बनेंगी किसान समृद्धि केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य तेल, फर्टिलाइजर और कच्चे तेल का आयात घटाने का आह्वान किया है। और आप देखते होंगे किसान सम्मान निधि 2019 में शुरू हुई थी ना, उसकी 12वीं किस्त भी जारी कर दी गई है। महंगाई में आएगी कमी, आरबीआई कह रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोकिया ने मेगा 5G नेटवर्क के लिए जियो से किया करार। पेंशनर्स के लिए नए पोर्टल की लॉन्च आज केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। एसीसी सीमेंट को 87 करोड़ रुपए का घाटा। वीवा समेत 4 कंपनियों का आईपीओ को मंजूरी। सेबी ने 4 कंपनियों को आरंभिक सार्वजनिक निगम लाने की मंजूरी। सेबी भी काफ़ी चर्चा में बना रहते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 12 अप्रैल
92 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में देखने को मिल जाएगा। सेवा निर्यात में मजबूती से व्यापार घाटा कम करने में मिलेगी मदद। 2030 तक 65% हो जाएगी गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता। बनी रहेगी कोयले की जरूरत, जोशी कह रहे हैं। धनतेरस पर आप देखिए, अब लोग खरीदते हैं ना वाहन, ये आप देख लीजिए, ललितपुर टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ये दुष्कर्म आरोपित को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। ये समाज की इतनी घटिया बुराई कही है आप लोग। ये आपको मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से सीमा लगती है। विधानसभा में यहाँ 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। टोना टोटका कर युवतियों को जाल में फंसाता था आस मोहम्मद, गाजियाबाद में देखिए। केदारनाथ में हृदयघात से 3 तीर्थयात्रियों की डेथ हुई है। वस्त्र एवं परिधान उद्योग से 10,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है। चरित्रहीनता का आरोप लगा, विधवा के माथे पर सुई से उकेरा 420। बंगाल में देखिए, समाज अभी भी कहा जा रहा है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। रूसी ड्रोन हमलों से थर्राया कीव कई हताहत। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बोले, नागरिकों को रात दिन आतंकित कर रहा है रूस। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 50 लाख सदस्यों की भ्रष्टाचार मामले में जांच। और चीन में आप देखिए, कोई उनकी पार्टी उन्हीं का सब चल रहा है। ब्रिटेन में वित्त मंत्री हंट ने पीएम ट्रस्ट के फैसलों को पलटा। और आपको मालूम होगा, ब्रिटेन में अभी प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ था, ऋषि सुनक को हराकर लिज ट्रस बनी थी। हंट ने टैक्स से कटौती के ज़्यादातर निर्णय किए रद्द। और सितंबर के मिनी बजट में किया था कटौती का प्रावधान। ट्रस्ट के लिए अब सरकार में भी विश्वसनीयता का संकट। सत्तारूढ़ दल के 3 सांसदों ने मांगा पीएम का इस्तीफा। और विपक्षी नेता स्टार्मर बोले, ट्रस्ट के पास पद है, बहुत बहुमत नहीं। भारतवंशी सिख परिवार का अमेरिका में अंतिम संस्कार, सैकड़ों लोग जुटे। अभी आपने कैलिफोर्निया में देखा होगा, इनकी हत्या कर दी गई थी अपहरण करके। एक गैलरी, विश्व का सबसे बड़ा पीला हीरा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित सौदवी गैलरी में 303.10 कैरेट का गोल्डन कैरी हीरा प्रदर्शित किया गया है। नाइजीरिया में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 603 हुई। मानसून है तो आप देखते हैं, हमारे देश में भी बाढ़ प्रभावित करती है लोगों को। पाकिस्तान के बाढ़ राहत में भ्रष्टाचार से वैश्विक चिंता बढ़ी। लाठी लिए समर्थकों के साथ खैबर पख्तूनख्वा में घुसे टीएलपी नेता। यानी कि टीएलपी कहने का मतलब है कि तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान। चीनी ठेकेदारों को और काम नहीं देगा बांग्लादेश। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था ना, हम लोगों ने आज़ाद करवाया था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा 5 राज्यों की लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हमारी इसी से, ठीक है, 4076 किलोमीटर की। ह्यूटन में दिवाली दशहरा उत्सव में पहुँचे हजारों लोग, देख लीजिए। अमेरिका में पाकिस्तान उपचुनाव में 8 सीटें जीतकर इमरान गदगद। झूठे शपथ पत्र मामले में पूर्व पीएम को अंतरिम जमानत मिली है। हमारा पड़ोसी है, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पहले इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। जापान के पीएम ने चर्च से पार्टी नेताओं के संबंध के दिए जांच। जापान आप लोगों को एशिया में ही देखने को मिल जाएगा। जापान देख लीजिए, देखिए ये है जापान, टोक्यो राजधानी इसकी, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत। ईरान की कुख्यात जेल में आगजनी से मरने वालों की संख्या हुई है। ईरान में आप देख रहे हैं कि हिजाब विरोधी आंदोलन भी चल रहा है। देखिए ईरान है, ये हमारा भारत है। चाबहार पोर्ट का निर्माण यहीं हुआ है, तो उसी की बात हो रही है। एक खेल का क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में ठंड खत्म हो रही है, धीमे हो सकते हैं विकेट, सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं। क्रिकेट हमारे देश में सबसे पॉपुलर खेल है। स्कॉटलैंड ने किया उलटफेर, समी विकेट पक्का किया अगले मैच का टिकट। नेमार का शानदार गोल। सुपरस्टार स्ट्राइकर नेमार के एकमात्र गोल की मदद से पेरिस सेंट जर्मन ने रविवार को देर रात फ्रांस की लीग 1 में 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही मार्सेल को 1-0 से शिकस्त किया है। अंडर 17 महिला विश्व कप में भारतीय टीम का सफर समाप्त हुआ है। जो भारतीय टीम की भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जो चल रहा है ना खेल, उसी की बात हो रही है, फीफा अंडर 17 की। देखिए उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर।
और उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो इसकी सीमा आप देखिए आंध्र प्रदेश से भी लगते हैं। इसकी सीमा आप देखिए, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल 4 राज्यों से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री आप देखें कौन है, नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। और विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें देखने को मिलेंगी। और फीफा की फुटबॉल से जुड़ा हुआ एक संगठन है फीफा, ठीक है, फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 21 मई 1904 में हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गुकेश ने विश्व चैंपियन कार्लसन को हराया। ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। शतरंज, मुक्केबाजों को तैयार करेंगे डन। हार्प, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर बर्नार्ड डन के साथ BFI अध्यक्ष अजय सिंह। चलिए ये भी पढ़ते रहा करिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिन देखते रहा करिएगा। अभी दिवाली विशेष, डॉक्टर विजय अग्रवाल आध्यात्मिक विषयों के अध्येता है और इनके कई आर्टिकल भी आप लोग पढ़ते होंगे। सिविल सर्वेंट, व्याधि मुक्त जीवन के देवता। IIFC CMD ने अपने घर को गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया। ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म से रफ्तार पकड़ेगा यूपी का विकास, योगी साहब कह रहे हैं। IPS आदित्य ने रची थी फर्जी चीफ जस्टिस वन DGP को कॉल करने की साजिश, बिहार विस्तृत बात हो रही है। शेर हमने मारे, राजा महाराजा तो दारू पीकर पड़े रहते थे। ये आप देखिए, पिपरोला में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते खाद्य मंत्री विसाऊ सिंह। ये मध्य प्रदेश के आप देखिए, प्रिंस हत्याकांड में CBI जांच शुरू होती ही पूरा मामला उलट गया। उसी की 2017 में CBI जांच कराने का फैसला लिया था। इसे भी पढ़ा करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिलती है। परीक्षा के पॉइंट भी से भी बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। सोवियत संघ ने पहली बार शुक्र ग्रह के वायुमंडल में भेजा यान। 1967 में आज ही सोवियत संघ ने शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान वेनेरा 4 को भेजा था। यान ने शुक्र ग्रह की इस सतह पर पहुंचते ही वहां की वायु में पाई जाने वाली गैसों के विवरण के साथ अन्य जानकारी भेजना शुरू कर दिया था। पहली बार था जब शुक्र के वायुमंडल के अंदर में से जानकारी मिली थी। रक्त प्रवाह के लिए पहली बार किया गया था यांत्रिक हृदय का प्रयोग। 1952 में आज ही अमेरिका में 41 वर्षीय व्यक्ति के हृदय के 40 मिनट के ऑपरेशन के दौरान रक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए पहली बार एक यांत्रिक हृदय का इस्तेमाल किया गया था। डेड्रल GMR नाम के इस यांत्रिक हृदय को डॉक्टर फारेक्ट ड्रिल ने विकसित किया था। दमदार अभिनय से ओमपुरी ने बनाई थी खास पहचान। प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का जन्म 1950 में आज ही हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था। साल 1976 में उन्होंने मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से फिल्म उद्योग में पदार्पण किया। 1980 में फिल्म आक्रोश ओमपुरी के सिनेमा कैरियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद 1983 की फिल्म अर्धसत्य से उन्हें असली पहचान मिली। करियर में मिर्च मसाला, धारावी, चाची 420, ध्रुवकाल, माचिस धूप जैसी कई बेहतरीन फिल्म इन्होंने की है। हॉलीवुड में सिटी ऑफ जॉय, वुल्फ जैसी कुछ चर्चित फिल्में भी की। इन्हें आप लोग जानते भी होंगे। उपलब्धियों के अनंत आकाश में 50 वर्षों से जगमगा रहा है भारतीय टेलीस्कोप। या विश्व में बीते 50 वर्ष से अंतरिक्ष के गुण रहस्यों को सुलझाने में डटा है भारत का संपूर्णानंद टेलीस्कोप। इसलिए पड़ा संपूर्णा नाम। एरीज के वरिष्ठ खगोलविद वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण पांडे के अनुसार अक्टूबर 1972 में इस दूरबीन को मनोरा पीक नैनीताल में स्थापित किया गया था। पूर्व जमीनी से इसके उपकरण आयात किए गए थे और इसके निर्माण में 50 लाख रुपए खर्च आया था। इस स्थित करने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद का विशेष योगदान रहा है, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। 1990 में इसका अपग्रेडेशन किया गया था। स्टार क्लस्टर, अरुण, यूरेनस व शनि ग्रह, बाहरी छल्ले और बायरनी स्टार के साथ अनेक ग्रह, नक्षत्र और वे ऑब्जर्वेशन में संपूर्णानंद दूरबीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए देखिएगा, ऐसे कद्दू की नाव में लगाते दौड़ देख लीजिए। एक विश्व में अनेक ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं, मनोरंजन करना होता है, संस्कृति से भी जुड़ी रहती है। अमेरिका के ओरेगन द्वीप, ओरेगन के टोलिन में हो रहा है।
प्रत्यारोपित लीवर भी रह सकता है 100 से अधिक वर्षों तक कारगर। ये अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास कह रही है। कुछ बच्चों के लिए घातक भी है वीडियो गेम। अति संवेदनशील बच्चों में पैदा होती है गंभीर अनियमित और दिल की धड़कन। ब्रेन सर्जरी के दौरान मरीज बजाता रहा सैक्सोफोन। इटली की बात है, रोम की। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें। मेरी माँ ने प्रार्थना की थी कि मैं हिंदी फिल्म में करूं। महत करें, उस दौर की भूमिका निभाना चुनौतीपूर्ण था। गुस्सा सिर्फ अपनों पर करती हूँ, जूही चावला। डॉक्टर जी की कमाई संतोषजनक लेकर धड़ाम हुई, कोड नेम तिरंगा। प्राइवेट फिल्म खरीदने की खबरों का अक्षय कुमार ने किया खंडन। शाहरुख खान ने लगाई दौड़। चलिए, पढ़ना हो तो पढ़ा करिए, नहीं पढ़ना है ना पढ़ा करिए। मैं टीवी के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। फरीदा दादी। दृश्यम 2 में कई नए किरदार होंगे, अजय देवगन। चलिए, इस तरह से आज की न्यूज़ पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल हो, मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग नीचे बता सकते हैं। ठीक है।